मैथमेटिक्स पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। पिछले अध्याय में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में देखे हैं। आइए हम लोग अब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को देखते हैं। चैप्टर नंबर कितना दिया हुआ है? 9, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी के बारे में अध्ययन करना है। त्रिकोणमिति का कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस में क्या देखना है, जैसे यहाँ पर दिया है कुतुब मीनार। ये कहाँ है? दिल्ली में है। जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार है, उसका हाइट निकालना है। यहाँ पे एक मान लीजिए एक आदमी खड़ा है और वो कुतुब मीनार के शिखर को देख रहा है और अपने मन में सोच रहा है कि इसका हाइट क्या हो सकता है। ठीक है, तब हम लोग इसका हाइट निकालेंगे। जैसे ये क्या है? कुतुब मीनार का शिखर है। ये क्या होता है? आँख से और शिखर के बीच का दूरी होता है, दृष्टि रेखा होता है, लाइन ऑफ साइट होता है। ये क्या दिया हुआ है? लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, दृष्टि रेखा है। ये इसका क्या है? क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज स्तर है। इसका क्या है? क्षैतिज स्तर है। क्षैतिज स्तर मीन्स इसका आधार है। ठीक है, ये इसका एंगल दिया हुआ है। तो ये क्या है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। कहने का अर्थ है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण होता है उसी को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, थीटा के सामने ये इसका ऊंचाई हो जाएगा, लंब होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या क्या जान लिए उन्नयन कोण के बारे में? दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये क्या है? इसका पाद बिंदु है। ये पाद बिंदु है किसका? कुतुब मीनार का। ठीक है, अब सेकेंड नंबर हम लोग क्या देखेंगे? अवनमन कोण के बारे में। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये मान लीजिए एक पौधा है। ठीक है, एक लड़की अपने मकान के बालकनी से उस पौधे को देख रही है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी दृष्टि रेखा, ये क्या है? दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट है यहाँ से। ठीक है, इस पौधे के और इसके आँख के दूरी क्या है? दृष्टि रेखा है। ये इसका क्या हो गया? क्षैतिज स्तर हो गया। क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच का क्या होता है? अवनमन कोण। ठीक है, ये हो गया अवनमन कोण। तो जब ये अवनमन कोण है तो ये भी क्या होगा? अवनमन कोण होगा। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं कि दो समानांतर रेखा को जब एक तिरछी रेखा काटती है, तिर्यक रेखा उसको काटती है, तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। उसका एकांतर कोण क्या होगा? बराबर होगा। थीटा ये भी होगा, ये भी थीटा होगा। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, उसके एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो ये भी एकांतर कोण से क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। थीटा ये भी हो जाएगा, थीटा ये भी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अब इसको फिगर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही त्रिकोणमिति को पढ़ा और समझा जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, इस थीटा को क्या बोलते हैं? इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। लाइन ऑफ ये लाइन ऑफ साइट हो गया। ठीक है, ये एंगल ऑफ ए कितना हो गया? 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ ए 90 डिग्री के सामने की भुजा, समकोण की सामने की भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं चैप्टर नंबर 8 में। और थीटा के सामने की भुजा क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, थीटा के सामने की भुजा लंब। और थीटा जिस पे
टिका हुआ है उससे आधार बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग पिछले अध्याय में देख चुके हैं। तो ये लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। जैसे एक ट्रिक हम लोग देखे हुए हैं, लाला आम लाया। ठीक है, वो भी कैसा? तो कांचा कांचा, कांचा कांचा आम। ठीक है, तो इसको क्या होता है? ये साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टैन होता है। एक कॉसेक होता है, एक सेक होता है, एक कॉट होता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं क्या है, लाला आम लाया। कैसा? तो कांचा कांचा आम, बाचा सब बोलता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। टैन थीटा लंब बटा आधार। इसके उल्टा अब इधर से देखेंगे, कॉसेक थीटा क्या होगा? कर्ण बटा लंब। सेक थीटा कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? शिखर बिंदु, शीर्ष बिंदु। ये इसका क्या हो जाएगा? पाद बिंदु। अब सेकंड फिगर को देखेंगे, ये क्या हो गया? उन्नयन कोण हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकंड फिगर को हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ से देखते हैं तो ये क्या हो गया? क्षैतिज स्तर, ये इसका क्या हो गया? अवनमन कोण थीटा ए। इसका ये इसका अवनमन कोण हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। एकांतर कोण से अभी बताए हैं फिगर में कि थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो अवनमन कोण थीटा हो गया। ये कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये इसका आधार है, ये इसका क्या है? लंब है। ये शीर्ष पॉइंट है, ये इसका पाद बिंदु है। ठीक है, अब जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या होगा? एक एंगल का एक साइड दिया रहेगा, दूसरा साइड क्या होगा? निकालना रहेगा। ठीक है, और एक एंगल का मान दिया रहेगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। आज हम लोग प्रश्नावली को देखेंगे। प्रश्नावली 9.1 क्या कह रहा है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, तो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। आकृति नंबर 19.11, इसकी आकृति यहाँ पे दिया हुआ है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फिगर में दिया हुआ है, आकृति 9.11 में ये ए है, इसको बी ले लिए, सी हो गया। कितना हो गया? 90 डिग्री। इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? तो 30 डिग्री। ठीक है, और ए सी बराबर कितना दिया हुआ है? 20 मीटर।
सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो इसका कर्ण दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, एंगल कितना दिया हुआ है, कोण 30 डिग्री। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है ऊंचाई, पूछ रहा है हाइट, पूछ रहा है ए बी कह रहा है, ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिया हुआ है, थीटा के सामने की ये भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये इसका कर्ण हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब निकालना है, कर्ण दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसको सेटिस्फाइड करता है, तो साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है इसका नहीं मालूम है, तो लंब लिख देंगे, बटा कर्ण कितना दिया हुआ है 20 मीटर बराबर साइन 30 डिग्री। थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री। तो लंब बराबर कितना है ए बी बटा 20 मीटर इक्वल टू साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो कितना हो जाएगा ए बी बराबर 20 बटा 2 बराबर 10 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। ऊंचाई बराबर 10 मीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ये बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। आइए हम लोग सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो क्या कह रहा है, एक पेड़ है, ये आंधी में टूट टूट जाता है और इसका शिखर एक पाद बिंदु को छूता है। ठीक है, ए, इसको ए मान लिए, ये बी है, ये सी है, इसको डी मान लेते हैं। तो बी सी बराबर क्या दिया हुआ है, बी सी बराबर बी डी है, क्योंकि इसका टूटा हुआ भाग ही ये जमीन को छू रहा है। तो इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और जमीन को जहाँ छू रहा है उसके पाद बिंदु से उसका दूरी कितना है 8 मीटर। ठीक है, तो प्रश्नानुसार बी सी बराबर बी डी दिया हुआ है। ठीक है, पेड़ का ऊंचाई बराबर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर कितना हो जाएगा ए सी दिया हुआ है। इसका ऊंचाई क्या है ए सी। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आधार दिया हुआ है और हमको ऊंचाई निकालना है। तो क्या लेंगे, लंब लेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा। ठीक है,
लंब कितना दिया हुआ है तो नहीं मालूम है। आधार कितना दिया हुआ है 8 मीटर। tan थीटा का मान 30 डिग्री। तो लंब बराबर 8 मीटर इंटू tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। तो इसलिए लंब बराबर कितना हो जाएगा 8/√3 मीटर। ठीक है। अब त्रिभुज हम लोग त्रिभुज ABC में कर्ण भी नहीं मालूम हमको। तो लंब कितना आ गया 8/√3 मीटर। अब कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे। त्रिभुज ABC में आधार कितना होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होता है cos थीटा। तो आधार कितना दिया हुआ है 8 मीटर। कर्ण क्या दिया हुआ है नहीं मालूम है cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 8 दूना 16√3 16√3 मीटर। तो इसका हाइट निकालना है। तो पेड़ का ऊंचाई बराबर क्या होगा AB प्लस BC। तो AB अभी कितना है हम लोग का AB निकल के आया 8√3 और BC कितना आ गया। तो BC बराबर क्या होगा BC बराबर BD। प्रश्न से दिया हुआ है तो BD। तो BC कितना आया है तो BD अभी आया है 16√3। तो BC बराबर भी 16√3 होगा। तो 8√3 प्लस 16√3 मीटर। तो √3 का एलसीएम √3। तो कितना हो जाएगा 24√3 मीटर। इसलिए 24/√3 √3 का हर पर में करेंगे √3 इंटू √3। तो कितना हो जाएगा 24√3/3 3 8√3 मीटर। इस पेड़ का ऊंचाई कितना आ गया पेड़ का ऊंचाई 8√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको फिगर से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सरकार क्या कर रहा है स्कूल में 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। एक का हाइट क्या है 1.5 मीटर। ए ले लिए इसको B इसको C मान लेंगे। ये 90 डिग्री दिया हुआ है। इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है। ये क्या है लेस देन 5 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन के लिए है। ठीक है। सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है एक और फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसका
ए बी, इसको मान लिए डी ई एफ। तो कह रहा है इसका हाइट 3 मीटर है, ठीक है, क्योंकि इसका झुकाव कोण कितना है, उन्नयन कोण 60 डिग्री पे, ठीक है। तो ये क्या है, लेस देन 5 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रेन, मोर देन 5 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये थीटा के सामने की भुजा क्या होता है, लंब होता है। ये लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो प्रश्नानुसार इसका लंब कितना दिया है, ऊंचाई बराबर 1.5 मीटर। इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, ठीक है। तो इसका निकालना क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। तो लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो लंब कितना दिया हुआ है, ए बी, बटा कर्ण क्या है, ए सी। साइन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो ए बी कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर, बटा ए सी बराबर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। इसलिए ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 2 बराबर 3 मीटर। ए सी कितना आ गया इसका, ए सी बराबर 3 मीटर आ गया। एक का फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा, 3 मीटर। सेकेंड नंबर देखेंगे, सेम क्रिया इसमें भी करेंगे। इसका ऊंचाई 3 मीटर दिया हुआ है, तो कर्ण निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। तो लंब बटा कर्ण क्या होगा, साइन थीटा। तो लंब कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, कर्ण क्या है, डी एफ, और साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो 3 मीटर बटा डी एफ बराबर साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इसलिए डी एफ बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 बटा √3। इसलिए डी एफ बराबर 6 बटा √3। का क्या हर परिमेयकरण करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6√3/3। 3 दूना 6, 2√3 मीटर। सेकेंड फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगा, 2√3 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या निकालना है, मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग पहले इसको फिगर से समझते हैं। एक मीनार है, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के किसी एक बिंदु से पाद बिंदु से इसकी दूरी कितना है, 30 मीटर, ठीक है। तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, ठीक है। इसको ए ले लिए, ए बी हो गया, ए सी हो गया। निकालना है मीनार की ऊंचाई। माना कि
ऊंचाई बराबर h मीटर है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार प्रश्न आधार कितना दिया हुआ है इसका, आधार बराबर AC कितना दिया हुआ है 30 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका, एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। इसलिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में निकालना है ऊंचाई, तो लंब बटा दिया है आधार, तो ये किसको सेटिस्फाई करता है, tan थीटा। ठीक है, तो लंब क्या है, लंब बराबर AB, आधार कितना दिया हुआ है AC, tan थीटा बराबर 30 डिग्री। तो AB कितना है नहीं मालूम है, AC कितना दिया हुआ है 30 मीटर, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इसलिए AB बराबर 30/√3, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा 30/√3 इंटू √3/√3 कितना हो जाएगा 30√3/3, इसलिए AB बराबर 3 दहिया के 30, 10√3 मीटर। कितना आ गया 10√3 मीटर। तो इसका मीनार का ऊंचाई कितना आ गया, मीनार का ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ABVVI है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें, मीन्स कर्ण निकालना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको फिगर से समझते हैं। एक पतंग उड़ रहा है कितना मीटर ऊंचाई पे, तो 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। इसका हाइट कितना क्या दिया हुआ है 60 मीटर। किसी बिंदु से इसको बांध दिया गया है। ये पतंग है, इसको A मान लिए, ये B हो गया, ये C हो गया। इस रस्सी का लंबाई ज्ञात करना है, मीन्स BC को। इसका उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री। माना कि पतंग के डोरी की लंबाई x मीटर है। तो प्रश्नानुसार पतंग की ऊंचाई बराबर 60 मीटर और एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। इसलिए त्रिभुज ABC में लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है, तो लंब बटा कर्ण,
लंब बटा कौन किसको सेटिस्फाई करता है? तो साइन थीटा को। ठीक है, तो लंब कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। कौन क्या है? कौन बराबर BC। साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 60 मीटर बटा BC। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √3/2। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो √3 इंटू BC बराबर 120 मीटर। इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा? 120/√3 मीटर। इसलिए BC बराबर 120/√3 इंटू √3 का हर परिमेयकरण कितना आ जाएगा? 120 √3/3। √3 का करेंगे तो 3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 40√3 मीटर। इसलिए x बराबर 40√3 मीटर। पतंग की डोरी की लंबाई क्या आ गया? 40√3 मीटर। नंबर 6 देखेंगे। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितना दूरी तय चलकर गया। ठीक है, आइए पहले इसको हम लोग इसका फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है 1.5 मीटर लंबा। ठीक है, वन 1.5 मीटर एक लड़का है। ठीक है, तीस मीटर ऊंचे एक भवन से, भवन का हाइट क्या दिया हुआ है? 30 मीटर ऊंचे एक भवन से दूर खड़ा है। ठीक है, तो इसका एक्चुअल हाइट कितना आया? ये 1.5 मीटर है तो इसका एक्चुअल हाइट कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। ठीक है, 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर। मीनार का हाइट आ गया। ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ रहा है तो इसका उन्नयन कोण पहले है 30 डिग्री। जब वो कुछ दूरी तय करता है तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना हो गया अब? 60 डिग्री। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। तो यहाँ से यहाँ का दूरी निकालना है। मीन्स x मान लिए, इसको y मान लिए। a हो गया, ये b हो गया, ये c, ये d हो गया। तो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है? मीनार की ऊंचाई 30 मीटर दिया हुआ है और लड़का का हाइट मीन्स ऊंचाई, लड़का का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर। इसलिए ए बी बराबर कितना आ गया? ए बी बराबर
30 मीटर माइनस 1.5 मीटर बराबर 28.5 मीटर बराबर ए बी। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में इसका लंब कितना दिया हुआ है, लंब सबसे पहले लंब है, निकालना क्या है इसका, ये दूरी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लंब और आधार को लेंगे। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। तो लंब कितना दिया हुआ है 28.5 मीटर, आधार नहीं मालूम है, आधार कितना है x प्लस वाई है, थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, इसलिए 28.5 बटा x प्लस वाई बटा tan 30 डिग्री का मान कितना 1/√3, इसलिए x प्लस वाई बराबर 28.5√3 मीटर। अब छोटा वाला त्रिभुज लेंगे ए बी डी में। इन त्रिभुज ए बी डी क्या दिया हुआ है, लंब, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार किसको सेटिस्फाई करता है, tan थीटा। लंब कितना दिया हुआ है 28.5 मीटर, आधार क्या है, आधार बराबर y है, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, इसलिए 28.5 मीटर बटा y, tan 60 डिग्री का मान कितना होगा √3, इसलिए √3 इंटू वाई बराबर 28.5 मीटर। तो y बराबर 28.5 बटा √3, इसलिए y बराबर √3 का हर परिमेयकरण हो जाएगा। तो 28/5 बटा √3 इंटू √3 बाई √3, तो 28.5 √3/3, तो कितना हो जाएगा 9 तिरका 27, 3 9 27, ठीक है, और 3 5 15, 9.5 √3 मीटर। y बराबर कितना आ गया 9.5 √3 मीटर, इसलिए AC बराबर कितना दिया हुआ है x प्लस वाई। ठीक है, तो इसलिए AC बराबर x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई बराबर कितना आया है इक्वेशन नंबर 1 से 28.5 √3, इसलिए x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 9.5 √3 बराबर 28.5 √3, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, कितना आ जाएगा 19 √3 मीटर आंसर। उस C से D तक कितना दूरी तय किया 19.19 √3 मीटर, CD बराबर 19 √3 मीटर। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था इस प्रश्नावली का। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। तो संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या निकालना है, मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब हम लोग पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले उसका डायग्राम बनाएंगे, तब इस प्रश्नावली का क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। डायग्राम समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसान है। आइए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं, मीन्स फिगर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है,
तो भवन का हाइट कितना है 20 मीटर। ठीक है, इस पे कह रहा है क्या, संचार मीनार लगाने के लिए। एक संचार मीनार है ये, इसका हाइट नहीं मालूम है, संचार मीनार का हाइट नहीं दिया हुआ है। किसी एक भूमि पर किसी एक बिंदु से इसका उन्नयन कोण, तब भवन के शिखर से इसका उन्नयन कोण कितना दिया है 45 डिग्री। ये कितना दिया है 45 डिग्री। और संचार मीनार के शिखर से संचार मीनार के शिखर से इसका उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री। तो हम लोग को निकालना है संचार मीनार का हाइट निकालना है। तो इसको x मान लिए, इसको a ले लेते हैं, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। माना कि संचार मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार भवन का ऊंचाई कितना दिया है 20 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कितना है, तो एंगल ऑफ θ1 बराबर 45 डिग्री और θ2 क्या दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो इन त्रिभुज, सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज देखते हैं। आइए छोटा वाला त्रिभुज को लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी और डी में, ठीक है, क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। और दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या है, आधार कॉमन है। दोनों त्रिभुज में क्या आधार कॉमन है, तो आधार ले लेंगे। तो लंब बटा आधार क्या होता है, किसको सेटिस्फाई करता है, तो tan थीटा को। तो लंब कितना दिया हुआ है, तो 20 मीटर। आधार नहीं मालूम है, आधार क्या है AD बराबर tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है छोटा वाला में 45 डिग्री, θ1 है। इसलिए 20 मीटर बटा AD बराबर tan 45 डिग्री का मान 1, इसलिए AD बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। AD क्या आ गया 20 मीटर, ये दोनों में कॉमन है। तो सेकेंड नंबर, इन त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ACD में, ACD में क्या है, लंब है। आधार मालूम है हमको, लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा। तो लंब कितना दिया हुआ है 20 प्लस x, 20 मीटर प्लस x मीटर बटा आधार क्या है 20 मीटर। tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। तो 20 प्लस x बटा 20 बराबर tan 60 डिग्री का मान √3, इसलिए क्या हो जाएगा 20 प्लस x बराबर 20√3। x बराबर कितना हो जाएगा 20√3 माइनस 20 मीटर। x बराबर कितना आ गया 20√3 माइनस 20 मीटर। हमको क्या निकालना था, x का मान निकालना था। तो मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 माइनस 20 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक पेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या करना है? पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या इसका फिगर बनाएंगे। ये पेडस्टल हो गया, इस पर कितना 1.6 मीटर की एक मूर्ति बनी हुई है। ये क्या है? मूर्ति है, इसका हाइट है 1.6 मीटर। भूमि के किसी एक बिंदु से इसका उन्नयन कोण मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। और पेडस्टल के शिखर से इसका उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, इसको ए मान लिए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो निकालना क्या है? निकालना है मूर्ति की पेडस्टल की ऊंचाई। तो माना कि ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, तो प्रश्नानुसार मूर्ति का ऊंचाई क्या दिया हुआ है? 1.6 मीटर। ठीक है, θ1 एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 45 डिग्री। θ2 सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। इसलिए त्रिभुज ए सी और डी में, ए सी डी बड़ा वाला त्रिभुज में क्या दिया हुआ है? हम लोग को निकालना है क्या? हाइट निकालना है। तो सबसे पहले दोनों का कॉमन क्या है? आधार कॉमन है दोनों त्रिभुज का। इससे पिछले क्वेश्चन में बताया है दोनों त्रिभुज में आधार कॉमन है। तो सबसे पहले क्या लेंगे? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसको सेटिस्फाई करता है? tan थीटा को। तो लंब कितना दिया हुआ है? इसको BC को x मान लेंगे। तो लंब कितना है? x प्लस 1.6 मीटर बटा आधार क्या है? नहीं मालूम है। आधार AD दिया हुआ है बराबर tan 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 1.6 मीटर बटा AD बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है √3। इसलिए √3 इंटू AD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? x प्लस 1/6 बाई √3 हो जाएगा। ठीक है, इतना मीटर हो गया। AD बराबर, AD क्या है? इसका आधार है। तो AD कितना आ गया? x प्लस 1.6 √3 मीटर। इक्वेशन 1 ले लेंगे इसको। अब छोटे वाले त्रिभुज ABD में क्या है? लंब बटा आधार इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो लंब कितना दिया हुआ है? लंब इसका है x मीटर। आधार कितना आया है? अभी आधार हम लोग निकाले हैं क्या? x प्लस 1.6 बाई √3। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 1.6 बाई √3 tan 45 डिग्री।
थीटा थीटा का मान कितना दिया हुआ है? तो ये कितना हो जाएगा? x/1 इंटू √3/x+1.6 बराबर tan 45 का मान 1 होता है। तो कितना हो जाएगा? x√3 बराबर x+1.6। तो कितना आ जाएगा? इधर पॉजिटिव है तो इधर x√3 माइनस x/1.6, x कॉमन हो जाएगा तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो कितना हो जाएगा? x बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हर परिमेयकरण कर सकते हैं, इसलिए x बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1। कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू √3 प्लस 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा √3 का स्क्वायर, 3 माइनस 1। कितना आ जाएगा? 1.6 √3 प्लस 1 बटा 2 से कट जाएगा, कितना आएगा? 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। x बराबर क्या आ गया? 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। x क्या माने थे हम लोग? पेडस्टल का क्या था? पेडस्टल के ऊंचाई था। तो x बराबर कितना आ गया? 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक मीनार के एक पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई कितना है? 50 मीटर। ठीक है, मीनार का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 50 मीटर। और भवन के ऊंचाई निकालना है, तो भवन से इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? इसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री। और मीनार से भवन के पाद बिंदु का उन्नयन कोण क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। इसको ए मान लेंगे, ये बी हो गया, इसको सी ले लेंगे, ये डी हो गया। ठीक है, तो मीनार का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? मीनार का ऊंचाई बराबर है 50 मीटर। अब भवन का ऊंचाई निकालना है। भवन का ऊंचाई बराबर x मीटर। ठीक है, इसलिए इन त्रिभुज ए बी डी में, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी में क्या है? लंब दिया हुआ है। तो दोनों त्रिभुज का कॉमन क्या है? देखिए, कॉमन इसका दोनों का आधार है, एडी कॉमन है। तो हम क्या ले लेंगे? आधार ले लेंगे। तो लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है? 50 मीटर। आधार क्या है? एडी। tan थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो इसलिए 50 मीटर बटा एडी, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। इसलिए एडी बराबर कितना हो जाएगा?
50/√3 मीटर। कुछ इक्वेशन नंबर 1 मान के रखेंगे इसको। इसलिए इन त्रिभुज ACD में क्या दिया हुआ है, इसका भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अभी AD बराबर हम लोग को कितना मिला है, 50/√3 मीटर। इसलिए इसका क्या होगा, लंब बटा आधार दोनों का कॉमन है तो आधार मालूम है, बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो लंब कितना दिया हुआ है, CD, आधार कितना आया है 50/√3 मीटर, tan थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा CD/1 × √3/50 मीटर। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। तो कितना हो जाएगा CD × √3 × √3/50। तो कितना हो जाएगा 3CD/50। तो कितना आ जाएगा, इसलिए CD बराबर 50/3 मीटर। CD कितना आ गया, CD भवन का ऊंचाई, भवन का ऊंचाई बराबर CD = 50/3 मीटर। इसको काट भी सकते हैं, 3 एकम 3, 2 बचा 3 छक 18, 6.2/3 मीटर। कितना आ गया 6.2/3 मीटर भवन का ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें।